सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम शैलेश सिसोदिया है और मैं आज से आपको हिंदी पढ़ाऊँगी। ओके, आज हम अपना हिंदी रीडर का पार्ट 2 जिसका शीर्षक है आम का मौसम, आज हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, जो इस आम का मौसम जो है कहानी, इसमें एक किसान है गांव का, है ना, उसकी सूझबूझ की कहानी है। जैसे हमारा जीवन कुछ अच्छा करने के लिए बना है, सभी को पता है कि हमारा जीवन अच्छा करने के लिए, जो अच्छा करेंगे तो लोग हमें याद करेंगे, है ना, अच्छा करने के लिए बनाया है। हम अपनी सूझबूझ से जीवन को सुखमय बना सकते हैं ना। तो ऐसे ही इस कहानी में जो दादाजी हैं, उन्होंने भी अपनी सूझबूझ से ऐसा काम किया जिससे उन्हें लोग याद करते हैं, है ना। आइए हम जो दादाजी हैं उनकी सूझबूझ की कहानी पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है आम का मौसम। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह सच्चा और नेक इंसान था। एक गांव में एक किसान रहता था। वो कैसा था? वह सच्चा था और नेक माने क्या होता है? भला इंसान था। ठीक है, वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसके 4 बेटे थे। उस किसान के कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। घर में अच्छी खेती थी, गाय भैंसें थीं। परिवार में सभी लोग मिलजुल कर आनंद से रहते थे। सारे उसके जो परिवार के सदस्य थे वह कैसे रहते थे? मिलजुल कर रहते थे, एक साथ रहते थे और आनंद माने खुशी से रहते थे। धीरे धीरे वह किसान बूढ़ा हो गया। उसके बेटे लायक और समझदार थे। धीरे धीरे वह किसान क्या हो गया? बूढ़ा होता गया। तो उसके जो बेटे थे, है ना, वह समझदार और काम करने वाले थे, लायक थे। उन्होंने पिता के कार्य को अच्छी तरह संभाल लिया। बेटों ने पिता से कहा, पिताजी अब आप घर में आराम करें। बेटों ने क्या कहा? जो 4 बेटे थे उन्होंने क्या कहा कि पिताजी अब आप क्या करें? आराम करें। अब आपकी काम करने की उम्र नहीं है, आप अब आराम करें। ठीक है, आप ईश्वर का नाम लें, हम कारोबार संभाल लेंगे। आप घर पर रहें और भगवान का नाम लें, है ना। हम आपका जो कारोबार है, कारोबार माने क्या होता है? कारोबार माने काम धंधा। जो आपका काम धंधा है हम उसको संभाल लेंगे। किसान ने भी बेटों की बात मान ली। अपने बेटों पर उसे पूरा विश्वास था। कामकाज उनको सौंपकर किसान निश्चिंत हो गया। किसान क्या हो गया? अपने बेटों को कामकाज, अपना जो कारोबार था जो संभाल दिया। ठीक है, वह कैसा हो गया? उसको कोई चिंता नहीं रही, यानी निश्चिंत हो गया। उसको कोई चिंता न होना, निश्चिंत हो गया। गांव वाले किसान का बहुत आदर करते थे। जो गांव वाले थे वह किसान का क्या करते थे? बहुत ही सम्मान करते थे, आदर करते थे। सब उनको दादाजी कहते थे। जो गांव वाले लोग थे वह उनको क्या कहते थे? दादाजी कहते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। आम का मौसम आ गया। यह क्या? दादाजी को देखो, जो कभी यहाँ कभी वहाँ सारे गांव में चक्कर लगा रहे थे। उनके बेटों ने कहा कि आप आराम करो, है ना, आपसे काम नहीं होता तो आप आराम करो। लेकिन ये क्या? वो क्या कर रहे थे? वह सारे पूरे गांव में क्या कर रहे थे? चक्कर लगा रहे थे, कभी इधर कभी उधर चक्कर लगा रहे थे। जहां कहीं भी उन्हें आम की गुठलियां पड़ी मिलती, उन्हें उठाकर गांव के बाहर जाकर जमीन में गाड़ देते थे। वो क्या करते थे कि जहां भी उनको आम की गुठलियां मिलती थी, है ना, आम का मौसम था, है ना, जो भी आम खा के गुठलियां डाल देता तो वो उसे उठाकर क्या करते? उसे उठाकर गांव के बाहर जमीन में गाड़ देते थे। उनके बेटों ने जब यह देखा तो उन्हें अच्छा न लगा। उनके बेटों को अच्छा नहीं लग रहा था कि जो पिताजी हैं हमारे, ये क्या कर रहे हैं। जो झूठन होती है, आम को खा के बीज डालना, मतलब गुठली डालना झूठन ही होती है, उसको उठाकर ले जाते हैं, है ना। और ये उनके बेटों को अच्छा न लगा। वे सोचने लगे उनके बूढ़े बाप को क्या हो गया है, लोग आम खा खा कर गुठलियाँ फेंक देते हैं और ये उस जूठन को साफ करते हैं, है ना। उनके बेटों को अच्छा नहीं लगा था। कुछ
बड़े लोग भी दादाजी को ऐसा करते देखकर हंसते और कहते, बूढ़े की अक्ल सठिया गई है। सठियाना माने खत्म होना, यानी सठियाना माने क्या होता है? खत्म होना। जो बूढ़े की अक्ल है, जो दिमाग खत्म हो गया है, जब देखो तब कूड़ा इकट्ठा किया करता है। यह इसकी अक्ल जो है वो खत्म हो चुकी है, जब देखो कूड़ा इकट्ठा किया करता है। लेकिन कोई कुछ भी कहे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। किसी के कहने का उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आम का मौसम बीत गया, तब बेटों ने चैन की सांस ली। जब आम का मौसम खत्म हो गया, बीत गया, तब बेटों ने चैन की सांस ली। चलो अब अच्छा हुआ, जब आम ही नहीं रहेंगे तो पिताजी गुठलियाँ कहाँ से लाएंगे, है ना? फिर ये जूठन उठाते हैं, वो नहीं उठाएंगे। उन्होंने सोचा जब गुठलियाँ ही नहीं मिलेंगी तो पिताजी क्या करेंगे। लेकिन यह क्या, वे वहाँ रुकने वाले थे। वे वहाँ चक्कर लगाते रहते, जहाँ जहाँ उन्होंने गुठलियाँ गाड़ी थी। एक जगह फिर भी नहीं रुके, वो वहाँ चक्कर लगाते रहते थे, जहाँ जहाँ उन्होंने क्या किया था, गुठलियाँ गाड़ी थी। कभी घर से कुछ कूड़ा करकट ले जाकर वहाँ डाल आते, कभी पानी ले जाकर डालते। क्या करते थे, कभी घर में जो कूड़ा कचरा होता उसको लेकर वहाँ डाल आते थे, और कभी पानी लगाते। अगर हम बीज बोएंगे, कोई गुठली गाड़ेंगे, तो उसमें पानी भी जरूरी होगा, खाद भी जरूरी होगा। ठीक है, तो घर से कूड़ा कचरा ले जाते, उसमें डाल देते, और पानी ले जाकर भी डाल देते थे। सब लोग यही कहते, दादाजी सचमुच पागल हो गए हैं ना। उनको जो भी देखता वो सब यही कहता कि ये तो सच में पागल हो गए हैं, पता नहीं क्या करते हैं। आम का अगला मौसम आया। दादाजी पुनः पूरे उत्साह से अपने काम में जुट गए। उन्होंने फिर शुरू कर दिया। ठीक है, जो पिछले मौसम में किया था आम के मौसम में, जैसे ही वो अगला मौसम आया तो उन्होंने उस काम को भी उत्साह यानी हौसले से, पूरे हौसले के साथ फिर से अपना काम शुरू कर दिया। बेटों का पारा चढ़ गया। पारा चढ़ना माने खूब गुस्सा आना। बेटों को खूब गुस्सा आया। गांव वालों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उनके कान पर जू तक न रेंगी। गांव वाले जो थे उनका बहुत मजाक उड़ा रहे थे कि यह क्या है ना, इतना बूढ़ा हो गया और पागल हो गया है, क्या हो गया है, बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। मौसम बीतते बीतते एक दिन दादाजी अचानक बीमार पड़े। जैसे ही मौसम बीता वैसे दादाजी अचानक से बीमार हो गए, और 2-4 दिनों में ही वे चल बसे, यानी उनकी मृत्यु हो गई। समय के साथ सभी लोग दादाजी को धीरे धीरे भूलने लगे, परंतु कुछ साल बाद लोगों ने देखा कि वे उनकी भलाई के लिए ऐसा काम कर गए थे जिसके बारे में लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। अब जिसकी मृत्यु हो जाती है तो समय धीरे धीरे समय बीतता है, लोग उसको भूल जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही दादाजी को भी लोग भूलने लगे। लेकिन समय बीतने पर कुछ सालों बाद लोगों ने जब देखा कि ये जो गुठलियाँ लेकर गाड़ते थे, है ना, तो जब देखा कि ऐसा काम कर गए हैं जिनको, यानी पूरी ज़िंदगी उनको, जब तक लोग आम खाएंगे उन्हें पूरी ज़िंदगी याद करेंगे, ऐसा काम कर गए हैं जो कोई भी सोच नहीं सकता था गांव में कि उन्होंने ऐसा अच्छा काम किया है। गांव के चारों ओर आम के पेड़ लहलहा रहे थे। लोग जिसे दादाजी की सनक समझ रहे थे वह वास्तव में उनकी सूझबूझ थी, यानी सनक, पागलपन। जो गांव के लोग थे पागलपन कहते थे कि दादाजी तो पागल हो चुके हैं, लेकिन वो पागलपन नहीं था, वह उनकी एक समझदारी थी, यानी सूझबूझ थी, समझदारी थी। आम के मौसम में जब पेड़ों पर फल लगते तो गांव वाले दादाजी को जरूर याद करते थे। जब आम खाएंगे तो याद करेंगे, है ना। जब भी आम उन पेड़ों पर फल लगते तो गांव वाले सारे दादाजी को बहुत याद करते थे। ठीक है, दादाजी की तरह हमें भी जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, है ना। जैसे दादाजी ने अच्छे कार्य किए, हमें भी और भी कई तरह के बहुत सारे कार्य हैं अच्छे जो हमें भी करने चाहिए, जो हमारे मरने के बाद लोग याद करें। दूसरों की भलाई करने से हमें काफ़ी
खुशी मिलती है। हम दूसरों की जब मदद करते हैं, हेल्प करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपको रीड करना है और इसके जो शब्दार्थ हैं, नेक, नेक माने भला, आनंद माने खुशी, कारोबार माने काम धंधा, निश्चिंत माने कोई चिंता न होना, निश्चिंत माने कोई चिंता न होना, सठियाना माने खत्म होना, सठियाना खत्म होना, फर्क माने अंतर, उत्साह माने हौसला, पारा चढ़ जाना माने खूब गुस्सा आना, सनक माने पागलपन और सूझबूझ माने समझदारी। तो ये आपके शब्दार्थ हैं, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं।